जय श्री राम। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या जो कि लंबे वर्षों से विवादों में रही थी, लेकिन आखिरकार वर्ष 2019 में यह विवाद खत्म हो गया जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया कि अयोध्या में राम लला का ही मंदिर बनेगा, चाहे जो हो जाए। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था और इसी के साथ राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा गया जब अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। लगभग 3 साल के बाद मंदिर बनकर तैयार है और क्या तो मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में निर्मित राम मंदिर में भगवान श्री राम के रामलला यानी कि बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसकी उमंग पूरे भारत भर में देखी जा रही है। लेकिन अयोध्या से अयोध्या में राम मंदिर बनने तक का ये लंबा सफर आसान नहीं रहा। अयोध्या में राम मंदिर बनने का ये फैसला आसानी से नहीं आया। इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तब जाकर अयोध्या में राम मंदिर बन पाया और हम गर्व से कह सकते हैं कि ये है हमारे रामलला का मंदिर। तो चलिए आखिर जानते हैं क्या है पूरा अयोध्या का इतिहास और क्यों इतने सालों से ये विवादों में था। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अयोध्या कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी, जिसे बौद्ध काल में साकेत कहा जाता था। इसे अवध के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज वैवस्वत मनु ने बसाया था। मनु भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से उत्पन्न ऋषि कश्यप के पुत्र थे। उसी समय से अयोध्या नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का शासनकाल स्थापित हो गया, जो कि महाभारत काल तक रहा। स्कंद पुराण में कहा गया कि अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर विराजमान है। कालांतर में यहीं दशरथ के महल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। भगवान श्री राम के समय में अयोध्या नगरी बेहद सुंदर थी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। कहा जाता है कि रामायण के अंत में जब भगवान श्री राम जल समाधि ले लेते हैं तो उसके पश्चात अयोध्या नगरी कुछ काल के लिए उजड़ जाती है, लेकिन बाद में भगवान श्री राम के पुत्र कुश इस नगरी का पुनः निर्माण करते हैं, जिसके बाद अगले 44 पीढ़ियों तक सूर्यवंश के राजाओं का शासनकाल चलता रहा। अयोध्या नगरी पर शासन करने वाले अंतिम सूर्यवंशी राजा बृहदल थे, जिनकी मृत्यु महाभारत काल में अभिमन्यु के हाथों हो गई थी। बृहदल की मृत्यु के बाद कई वर्षों तक ये भूमि वीरान रही। ये शहर घने जंगल में तब्दील हो गया था, लेकिन ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक बार अपनी सेना के साथ घूमते हुए अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण वो अपनी पूरी सेना सहित सरयू नदी के तट पर अयोध्या में एक आम के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस समय इस नगरी में कोई भी बसावट नहीं थी। विक्रमादित्य को इस नगरी में कई चमत्कार देखने को मिले। उसके बाद उन्होंने इस नगरी की खोज आरंभ की। उन्हें यहाँ पर पास के कुछ योगी और संतों से ज्ञात हुआ कि ये भगवान श्री राम की अवध भूमि है, जिसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ पर सरोवर, महल और कूप बनवाए। विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग की कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया था, जो बहुत ही भव्य था। विक्रमादित्य के बाद अयोध्या में निर्मित श्री राम मंदिर का समय समय पर कई राजाओं के द्वारा देख रेख किया गया। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, जो कि अयोध्या से प्राप्त एक शिलालेख से जानकारी मिली। इतिहासकारों का कहना है कि 600 ईसा पूर्व में अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। 11वीं शताब्दी में कन्नौज का राजा जयचंद आया, जिसने अयोध्या मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य की इंस्क्रिप्शन को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया था। लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद उसका निधन हो गया। उसके निधन के बाद भारत में कई विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण बढ़ गया, जिन्होंने भारत में मथुरा, काशी सहित अयोध्या में भी लूटपाट की। यहाँ की मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन 14वीं सदी तक वो अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। 14वीं सदी के बाद भारत पर मुगलों का अधिकार बढ़ने के साथ साथ ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के कई अभियान चलाए गए। 1527-28 के बीच बाबर के शासनकाल में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर निर्मित अयोध्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया, जो कालांतर में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। ये मंदिर 1992 तक विद्यमान रहा। अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को मंदिर के पास की भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई।
लेकिन फिर से क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए वहां भव्य मस्जिद का निर्माण कर बाबरी मस्जिद नाम रख दिया। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबद थे और हिंदुओं के अनुसार उसी गुंबद के नीचे भगवान श्री राम का जन्म स्थान था। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। इस आरोप के बाद हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भारी हिंसा हुई। हिंसा को रोकने के लिए 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगाकर परिसर के भीतर के हिस्से में मुसलमान को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। उसके बाद हिंदू महंत रघुवर दास ने पहली बार अयोध्या मामले को 19 जनवरी 1885 को फैजाबाद के न्यायाधीश के सामने रखा और मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए, लेकिन उनकी ये मांग खारिज हो गई। 23 दिसंबर 1943 में एक अलग ही चमत्कार हुआ। राम जन्मभूमि पर बने मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति पाई गई। इस पर मुसलमानों ने विरोध व्यक्त किया और फिर दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसके बाद सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित किया और यहां पर लगवा दिया ताला। साल आ गया 1950। फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत मांगी गई और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई। उसके बाद साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की। अब आ गया साल 1984। समय गुजरा और इस साल विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में कुछ हिंदुओं ने भगवान राम के जन्मस्थल को मुक्त करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने किया। 1886 में जिला मजिस्ट्रेट ने विवादित मस्जिद के दरवाजे से ताला खोलकर हिंदुओं को प्रार्थना करने का आदेश दिया। इसके 3 साल के बाद विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अभियान को तेज करते हुए विवादित स्थल के नजदीक मंदिर की नींव रखी। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्त इस विवादित स्थल पर आकर विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज को फहरा दिया। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने बाबरी ढांचे को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब इस मस्जिद को ढहाया गया तब उस समय जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो, ऐसे नारों से पूरी अयोध्या गूंज रही थी। 1150 कार सेवकों का एक बड़ा सा जत्था मस्जिद की दीवारों पर चढ़ने लगा और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में पूरे ढांचे को कार सेवकों ने जमींदोज कर दिया। अब आया साल 2010। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुनाया और उस विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। उसके बाद आता है साल 2011 और ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। ये कैसा फैसला हुआ, तीनों को बराबर। साल 2017 का समय आता है। सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर कोई फैसला नहीं आया था। आखिरकार 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को मीडिएशन के लिए भेजा गया, लेकिन उस वक्त मीडिएशन पैनल भी इस मामले को नहीं सुलझा पाया और कोई फैसला नहीं आया। अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हो गई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई आखिरकार पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा। और उसके बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसे भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में याद किया जाएगा। 134 वर्ष पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 2.7 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को देने और विवादित स्थल से कुछ दूरी पर मुसलमानों को 5 एकड़ अलग से जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया। और ये हुआ ना असली फैसला। इस तरह दोस्तों तकरीबन 500 साल के लंबे इंतजार और खूब लड़ाई और संघर्षों के बाद आखिरकार रामलला मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो ही गया। 22 जनवरी 2024 को रामलला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ तारीख तय की गई। 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा।
इसके बाद सभी भक्तजन मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए आ पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी अयोध्या के राम मंदिर की शुरुआत से लेकर अब तक के इतिहास और उसकी कहानी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।